अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज पीसीबी ने एक शोशा छोड़ा था जिसमें उन्होंने कहा गया था कि हमारा जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है इसमें एक सरप्राइज प्लेयर भी होगा। तो आज मैं वही आपसे बात करने चाह रहा हूँ कि ये सरप्राइज प्लेयर जो हैं ये कौन होंगे, कौन होगा ये सरप्राइज प्लेयर। ठीक है, तो इसमें कुछ नाम सामने आ रहे थे कि आमिर होगा, इमाद वसीम होगा, हसन अली होगा, या फिर सरफराज होंगे, या फिर नसीम शाह कम बैक करेंगे इंजरी से। ठीक है, तो जो जहाँ तक मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, ना तो वो आमिर होंगे, ना तो इमाद वसीम होंगे। बल्कि इमाद वसीम के बारे में आप 50-50 कह सकते हैं, लेकिन इसको भी साइड में करके एक मेरे जहन में जो आ रहा है ना, जो मुझे खबरें मिली हैं सरप्राइज प्लेयर, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो नसीम शाह का जो कम बैक है वो तो 6 महीने तक पॉसिबल नहीं है, और कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि 70% वो रिकवर हो गए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप खेलने के लिए 100% रिकवर होना चाहिए। तो नसीम शाह को अभी आप आउट करो। हसन अली सरप्राइज प्लेयर नहीं, हसन अली सरप्राइज प्लेयर वाले चीज़ ही नहीं है कि उनका नाम सरप्राइज में डाला जाए। इसको भी मैं साइड पे कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक ही बात ये भी बता दूं कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है जो आज अनाउंस होना था, जिसकी टाइमिंग कभी 2:30 बजे, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, इवन के 9:30 का भी टाइम दिया गया था। तो वो सब इस तरह नहीं है। तो होना आज ही अनाउंस था, एनवलप में सारे नाम शाम पैक हो गए थे, सब कुछ हो गया था। तो वो जो टाइमिंग है वो है अब कल की। कल जुम्मे का दिन है और 11:15 बजे का टाइम है। 11:15 बजे इंशाल्लाह स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा और फिर देखते हैं क्या सीन है। तो सरप्राइज प्लेयर की जो मैं बात कर रहा था आपसे, हसन अली भी साइड पे हो गए, नसीम साइड पे हो गया, आमिर का तो दूर दूर तक अब कोई चांस नहीं रहा, क्योंकि हफीज उनके मुखालफत में बोल पड़े, और हफीज आपको पता है टेक्निकल कमेटी के मेंबर हैं, तो उनकी भी मानी जाएगी। मिसबा उल हक भी शामिल है, तो इट्स मीन कि आमिर भी नहीं है। इमाद के चांसेस हैं 50-50। ठीक है, इमाद आ सकते हैं, नहीं आ सकते, परफॉर्म भी कर रहे हैं काफी। इमाद के भी चांसेस हैं, लेकिन वो सरप्राइज प्लेयर वाले नहीं है, ना ही हसन अली हैं। तो अब सरप्राइज प्लेयर कौन है जो मेरी नज़र में है, जो मुझे लगता है कि सरप्राइज प्लेयर कौन है, क्योंकि जो मैंने सारा आगे पीछे से जज किए और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास, तो उस हवाले से सरप्राइज प्लेयर कौन हो सकते हैं। वो हैं हमारे फॉर्मर कप्तान जिन्होंने हमें 2017 का चैंपियन ट्रॉफी जितवाया है, सरफराज अहमद। अब मेरी अब बात सुन लें, ये मैं सरफराज अहमद का नाम क्यों ले रहा हूँ कि वो सरप्राइज प्लेयर क्यों होंगे। सरप्राइज प्लेयर वो इस तरह होंगे कि उन्होंने जो कराची वाइट की तरफ से कह रहे हैं, एक कप चल रहा है पाकिस्तान में, उन्होंने एक तो बहुत ही ज़बरदस्त सेंचुरी बना दी है। ठीक है, एक वजह ये है कि वो फॉर्म में भी हैं। दूसरी बात दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब भी टीम होती है उसमें एक रिजर्व विकेट कीपर रखा जाता है। तो जो सरफराज की जगह पे रिजर्व विकेट कीपर रखा गया था, कराची वाइट्स ने वो रिजर्व की विकेट कीपर बुलवा ली है और सरफराज अहमद को रेस्ट दे दिया। अब सरफराज अहमद अगले मैचेस नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट दे दिया गया। और जो रिजर्व प्लेयर थे उनको बुला लिया गया। इट्स मीन कि जब सरफराज को रेस्ट दिया है, एक तो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म अच्छा करने के बावजूद रेस्ट देना और रिजर्व प्लेयर को बुला लेना, इसकी मुझे तो यही समझ आ रही है कि उनको वर्ल्ड कप खिलाया जाएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट में बताना। और बाकी जो चेंजिंग, जो कल मैंने आपको टीम बताई थी उसमें 2-3 चेंजिंग होगी। कल वैसे जो मैंने टीम बताई थी वो फाइनली थी, ठीक है, वो अंदर की बात है, वो फाइनली थी। लेकिन अब जो चेंजिंग होगी, 2-3 चेंजिंग होगी। इमाद वसीम का हो सकता है वापसी आए, इब्रार अहमद बाहर हो जाएं, नसीम शाह का मतलब मुझे नहीं लगता कि आएंगे, हसन अली तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन सरफराज का नाम बहुत ज़्यादा सामने है। 95% मैं कह सकता हूँ कि सरफराज के आने के चांसेस हैं। तो 2-3 चेंजिंग होगी। और वैसे तो तकरीबन सारी टीम सिर्फ वो बाबर आजम जो है उनके मुताबिक है, उनकी मनपसंद टीम है, उनकी फेवरेट टीम है। लेकिन 2-3 चेंजिंग ऐसी होंगी पीसीबी की तरफ से और बाकी कमेटी की तरफ से जिनको बाबर आजम को हजम करना पड़ेगा। तो मुझे वैसे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड है बहुत मुश्किलात का शिकार होने वाला है, क्योंकि बाबर आजम कुछ कह रहे हैं, तमाम कुछ कह रहे हैं, मिसबा हफीज लोग कुछ कह रहे हैं, रका अशरफ की अपनी चॉइस कुछ हो रहा है। लेकिन जब ये 4-5 अलग अलग माइंड के बंदे हैं तो फिर फैसला करना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से स्क्वाड के अनाउंस में लेट हो रहे हैं। तो बाकी जितना भी था मैंने टॉपिक कवर कर दी है। अब कल स्क्वाड अनाउंस होगा, देखते हैं मेरी प्रोडिक्शंस क्या कहती हैं और कहाँ तक पहुँचती हैं। तो अभी के लिए इतना ही है, फिर आपसे मिलते हैं कल स्क्वाड अनाउंस होने के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।